हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मैटिक प्रेशर। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मैटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मैटिक प्रेशर को कंसीडर करने से पहले अपने एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अगर आपने ये डिफ्यूजन वाला टॉपिक अच्छे से कंसीडर कर लिया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मैटिक प्रेशर इजी रहेगा। देखो अपने एग्जांपल लेते हैं, क्या बात करते हैं अपने। मैंने एक यू टाइप की पाइप ले ली, कांच की ग्लास पाइप है ये यू टाइप की। यहाँ पर मैंने एक सिंपल मेम्ब्रेन फिट कर दी। क्या फिट कर दी? सिंपल मेम्ब्रेन। यहाँ पर इसके जो दोनों साइड है वहाँ पर अलग अलग टाइप के सब्सटेंस या मैटर्स की बात करें वो फिल कर दिए। इधर मैंने लिया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर मैंने लिया सॉल्यूशन। क्या लिया? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिंपल मेम्ब्रेन है इसकी क्या खास बात रहती है। सिंपल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है दोनों के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। किस किस के? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन है। सॉल्वेंट की क्या है? हाई कंसंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस साइड, यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में लो है। सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो। ये तो बात की अपनों ने सॉल्वेंट की। अगर मैं सॉल्यूट की बात करता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूट बिल्कुल ही ज़ीरो है क्योंकि ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। अगर मैं किसकी बात करूँ, सेकंड अपने अगर कंसेप्ट देखें कि जो सॉल्यूट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है अपने क्या मान सकते हैं उसको? लो। क्यों? ज़ीरो नहीं बोलेंगे, समझने के लिए अपने इसको ज़ीरो नहीं बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे कि इस साइड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है लो। यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कब होती है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है ना वो है हाई। क्या है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई। तो डिफ्यूजन क्या है ये अपने डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए अपनों ने यहाँ पर क्या लिया है? सिंपल मेम्ब्रेन। सिंपल मेम्ब्रेन की खास बात क्या है कि इसके अंदर से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। क्लियर? अगर यहाँ से इधर किसके पार्टिकल्स? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करें, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर जाएं? जैसे अगर अपने लिख लेते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएं? लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? उसका क्या नेम होता है? क्या बोल सकते हैं उसको? डिफ्यूजन। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूट की
तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा हाई है और इधर क्या है, लो, तो इधर किसके पार्टिकल्स अगर मूव हो जाएं, सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के पार्टिकल भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव अगर करते हैं तो इस प्रोसेस को भी डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ही बोलते हैं। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि प्रोसेस यही रखेंगे, यहाँ पर मैं मेम्ब्रेन चेंज करता हूँ। सिंपल मेम्ब्रेन की जगह मैंने यहाँ पर फिट कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले अपने को सेमी परमिएबल, इसको SPM भी बोलते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है। तो देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खास बात ये रहती है कि इसमें से सिर्फ जो सॉल्वेंट है ना उसके पार्टिकल ही मूव करेंगे। कौन मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मूविंग नहीं होगी। क्लियर। अब अच्छा एक सेकंड इसको रोकता हूँ मैं, यहाँ पे डिफ्यूजन की एक छोटी सी एक बात और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि जो डिफ्यूजन है ये एग्जांपल मैंने ले लिया वाटर। क्या ले लिया, वाटर। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया KMnO4 का, इसके अंदर डाल दिया। KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। किसका छोटा सा पार्टिकल डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट का। तो ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ये यहाँ पर सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। जब ये थोड़ी देर बाद सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पूरा जो सॉल्यूशन है इसका कलर हो जाएगा पिंक। क्या हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। तो देखो डिफ्यूजन जो है ना वो सिंपल मेम्ब्रेन से हो सकता है, डिफ्यूजन के लिए कोई भी मेम्ब्रेन नहीं हो तब भी हो सकता है। और डिफ्यूजन की खास बात ये है कि ये जो गैस और लिक्विड दोनों में पॉसिबल है। देखो लिक्विड का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, गैस का एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक कोई भी रूम है उसके अंदर अगर अपने कोई एक साइड में एक कॉर्नर में अगर डीओ परफ्यूम या कोई धूप या अगरबत्ती वगैरह जला देते हैं या डीओ परफ्यूम अगर लगाते हैं तो उसकी स्मेल है ना वो पूरे रूम में क्या हो जाती है, उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो गैस के पार्टिकल भी क्या करते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल भी डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। उसमें अपने को अगर अपने या तो सिंपल मेम्ब्रेन से करवा लें या विदाउट मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये एक बार वहीं पे बंद करते हैं, दोबारा से अपने आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑस्मोसिस। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए देखो एक बार मैं डिफ्यूजन वाला जो है उसको थोड़ा रफ करता हूँ, मेरे को बोर्ड पर जगह चाहिए काफ़ी सारी। तो देखो ऑस्मोसिस है, इसके लिए एक बार मैं यहाँ से सॉल्यूट को हटा ही देता हूँ। सॉल्यूट को क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने जो फिट करेंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मूविंग होती है। कौन से पार्टिकल्स की, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव करते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मूविंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसके जो होल होते हैं, किसके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके जो होल होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही क्या कर सकता है, मूविंग कर सकता है। सॉल्यूट एंड सॉल्यूट की मूविंग पॉसिबल नहीं होती। ये मैंने लगा दी सेमी परमिएबल, SPM बोलते हैं। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो अगर आपने देखें तो किस पदार्थ की या किस सब्सटेंस की हो सकती है, ये हो सकती है जैसे एग्जांपल की बात करते हैं एनिमल सेल्स की, और या हो सकती है पार्चमेंट पेपर की। ये तो है। अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस किस किस से अपने कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं सेलुलोज से, वो कर सकते हैं अपने एसीटेट से,
और वो कर सकते हैं अपने। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो Cu2U है ये, FeCN6, Cu2FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड से। तो यहाँ इतने प्रकार के टाइप्स के जो सब्सटेंस हैं उससे अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। अब आ जाओ वापस अपने चेक करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखो, अगर प्योर सॉल्वेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से सेमी परमेबल से मूव करें और किसकी तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो किसके पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से मूविंग अगर करते हैं किधर, लो कंसंट्रेशन की ओर, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को अपने क्या बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये आपने स्टडी किया किसके बेस पे, सॉल्वेंट के बेस पे। अब मैं आपको इसी को सेकंड टाइप बताता हूँ। इसकी सेकंड अगर अपने इसको डिस्कस करें सेकंड टाइप से, सॉल्यूशन के बिहेव पे अगर चेक करते हैं तो वो क्या होता है वो देखो, उसको अच्छे से समझ लेना। और यहाँ पर सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखना, कंसंट्रेट रहना आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो अपने ने बातें स्टडी की है उसे थोड़ी सी अलग बात करेंगे अपने। देखो, मैंने एक यू टाइप की ट्यूब ले ली, ग्लास ट्यूब है ये। यहाँ पर मैंने SPM फिट कर दिया। मैंने दोनों साइड ही सॉल्यूशन लिया है, दोनों साइड क्या लिया है, सॉल्यूशन। यहाँ पर जो मैं लिख लूँ सॉल्यूशन B ले लिया और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन A ले लिया। अब इन दोनों की खास बात क्या है, इन दोनों की खास बात ये है कि ये जो है ना सॉल्यूशन B, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन सॉल्यूशन A। यहाँ पर जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो कम है, इधर क्या है, ज़्यादा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो तो लो है और इधर क्या है, सॉल्यूट वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इधर ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के क्या है, कम है। क्लियर। अब देखते हैं, अपने बात करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन लो है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई। तो मैं ये लिख लूँ क्या कि सॉल्यूशन जो है ना इस साइड उसकी कंसंट्रेशन लो है। और फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट अगर मैं नोट करूं तो ये लिख लूं क्या कि जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हाई। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। क्लियर। अब देखो, मैंने बात की सॉल्यूशन की। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पॉइंट के लिए सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है ना वो तो यहाँ पर है हाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट किसका लूँ अगर मैं, सॉल्वेंट का। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो है लो, क्या है, लो। तो अब देखो, अगर मैं बात की मैंने पहले सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट में क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूविंग अगर करते हैं कहाँ से, SPM से, किधर से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर मैं ऑस्मोसिस को सॉल्यूशन के बिहेव पे चेक करूं तब मैं क्या लिखूंगा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल। अब देखो, सॉल्यूशन में
जो मूविंग पार्टिकल होंगे वो तो सॉल्वेंट ही रहेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट का तो मूविंग करती नहीं है ना, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अपने यहाँ से बना सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन अपने यहाँ से बना सकते हैं सॉल्यूशन से, कि सॉल्यूशन अगर कहाँ से, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इधर क्या है, लो, टू किस साइड, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई। बट यहाँ से इधर जो पार्टिकल हैं वो तो सॉल्वेंट के ही मूव करेंगे। किसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉल्वेंट के। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ कि सॉल्यूशन जो है वो लो कंसंट्रेशन टू मूव करे अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और कहाँ से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। वो भी क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। और अगर अपनी बात करते हैं सिर्फ सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट कहाँ से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, और सॉल्यूशन का क्या, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ऑस्मैटिक प्रेशर की। तो देखो ऑस्मैटिक जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, उसको चेक करने के लिए एक बार मैं दोबारा से इसको रफ करता हूँ, दोबारा से ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम। ये जो टॉपिक है ये डायग्राम से ही क्लियर होगा, अगर आप इसकी सीधी थ्योरी पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप नोट्स भी बनाओ तो उसमें ज़्यादा डायग्राम बनाना, ठीक है। और डायग्राम को देख के आप अगर इसका नोट्स बनाते हो तभी सही रहेगा। आप अगर लैंग्वेज ज़्यादा यूज करोगे और डायग्राम कम यूज करोगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने ऑस्मैटिक प्रेशर की। वापस वही मैंने एक यूट्यूब ली, यहाँ पे SPM लगा दिया, फिट कर दिया। इधर मैंने लिया सॉल्वेंट और इस साइड मैंने लिया सॉल्यूशन। इस साइड मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया यहाँ पर दोनों साइड। अब क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साइड जाएंगी, इस साइड जाएंगी, तो ये जो पिस्टन है ये फ्रीली मूव करता है। ये क्या है, फ्रीली मूव करता है। तो देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, आपको पता है इधर प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है। इधर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे, तब क्या होगा, ये जो पिस्टन है ना ये धीरे धीरे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये जो पिस्टन है ये धीरे धीरे अप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं ये जो पिस्टन है, अब देखो ये कैसे होगा कि अंदर से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इधर से इस साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो सब्सटेंस है या जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये जो है वो तो किस साइड आएगा, डाउन साइड में पिस्टन, एंड ये किस साइड जाएगा, अप साइड में। तो अगर मैं ये जो पिस्टन है इस पर P एक्सटर्नल मतलब जो प्रेशर है वो लगा दूं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं और इसको यहाँ पे फिक्स कर दूं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर इसको यहाँ पर क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तब आप देखो क्या होगा कि यहाँ पर जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और इसको यहाँ से जब मैंने फिक्स कर दिया तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको ही अपने क्या बोल सकते हैं, ऑस्मैटिक प्रेशर। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि ऑस्मैटिक प्रेशर की अगर अपने डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, डेफिनेशन लिखते हैं अपनी, देखो द ऑस्मैटिक प्रेशर में बी डिफाइन एज द ऑस्मैटिक प्रेशर में बी डिफाइन एज द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी
क्या लिख सकते हैं अपने, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी applied to a solution, applied to a solution to present the to prevent the passage of solvent particle, to prevent the passage of solvent particle into SPM। तो देखो ये जो मैंने लिखा है ये अपने इसकी डेफिनेशन हो सकती है क्या, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। तो देखो अपनों ने जो एक्सेस प्रेशर है वो किस साइड प्रिवेंट किया है, वो अपनों ने किया सॉल्यूशन की साइड। तो देखो अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट, कि ये जो प्रेशर जो अपनों ने अप्लाई किया है ये क्या करेगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उसकी मूविंग को बंद कर देगा, उसकी मूविंग जो इधर से इधर हो रही है उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो देखो प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इनटू SPM, इट्स कॉल्ड एज ऑस्मैटिक प्रेशर। क्लियर। अभी आज अपने यहीं पे अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ऑस्मैटिक प्रेशर की एक लेक्चर और लेंगे अपने, और उसमें अपने इसका छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स चेक करेंगे। थैंक यू।